कोरोना वायरस ने एक ही रोज में 15 अफराद की जान ले ली। मुल्तान में 8 और सरगोदा में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 413 तक पहुंच गई। निश्तर अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 मरीज जान की बाजी हार गए। एक मरीज निजी अस्पताल में कोरोना के बायस जाँ बहक हुआ है। निश्तर अस्पताल में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 288 तक पहुंच गई। निश्तर अस्पताल में कोरोना के 67 मरीज अब भी ज़ेर इलाज हैं। 18 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना के हवाले से अपडेट करेंगे आपको। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, नादरा दफ्तर रहीम खान के बाहर शहरियों का हजूम, लंबी लाइनें लग गई। समाजी फासला न होने से कोरोना के खदशात बढ़ने लगे हैं। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भट्टी। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, रहीम खान में 2 रोज कबल नादरा दफ्तर जो कि टाउन हॉल में था उसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया न्यू जनरल बस स्टैंड के साथ ही। लेकिन यहाँ पे जो शहरियों का जो रश है, जो यहाँ पे उम्मीदवार आ रहे हैं, जो शिनाख्ती कार्ड बना अपने काम के सिलसिले में आ रहे हैं, उनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं कि लोग बाहर भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस साइड पे भी उनकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पे जो है 2-2, 3-3 लाइनें लगी हुई है। मास्क पहना हुआ है या नहीं है एक और बात है, लेकिन जो समाजी फासला है उसकी यहाँ पे धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड से भी जो है लाइन लगी हुई है। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और ये रोजाना का मामूल बन गया। 2 रोज से यहाँ पे जो है ट्रैफिक जाम का एक मसला भी अलग से हो गया। दूसरी बात यह है कि जब बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, अमला भी यहाँ पे महदूद है, सेंटर में जो है पार्किंग एरिया भी बहुत कम है, तो इसके बाद जो है समाजी फासला यहाँ पे रखना बहुत ही ज्यादा दुश्वारी पेश आ रही है, जिसके बाद जो कोरोना फैलने के जो खदशात हैं वो बढ़ने लगे हैं। और यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो शहरी आ रहे हैं अपने काम के सिलसिले में, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि इस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब सरगोदा में भी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है सरगोदा से नुमाइंदा रोही जुनेद खान। जुनेद बताएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 3 ब्लॉक जो खवातीन का बाजार है। ये सरगोदा का मरकजी जो है ये तिजारती मकाम है, जिसमें आसपास जो है काफ़ी सारे बाजार हैं, जिसमें 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, उमदी बाजार, रेल बाजार, अमीन बाजार, उर्दू बाजार, ये तमाम बाजार हैं। यहाँ पर जो शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए रोजाना की बुनियादों पर आती है, लेकिन यहाँ पर SOPs की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। ना कोई ख्याल किया जा रहा है। शहरी जो है मास्क नहीं पहने। दुकानदार हजरात जो हैं अपने जो गाहक हैं इन्हें समझा के थक गए हैं कि मास्क पहने, SOPs पर अमल दरामद करें, लेकिन ना तो खवातीन ना ही कोई और जो कस्टमर्स हैं वो इनकी मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ दुकानदार से जानते हैं। जी सर। जी भाई जी, आती हैं यहाँ पे औरतें दुकानों में। कई औरतें हैं जिन्होंने नकाब किए हुए, कई ऐसी हैं जिन्होंने नकाब नहीं किए हुए, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि आप जो है ना SOPs का इस्तेमाल करें, मास्क जरूरी बनाएं। कई औरतें मान लेती हैं, कई नहीं मानती। हमारा काम है जी समझाना हुकूमत की तरफ से जो हमें। जी, जैसा कि आपने सुना, दुकानदार हज़रात का कहना है कि हम खवातीन को समझाते हैं मास्क वगैरह पहने, SOPs का ख्याल रखें, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कोरोना वायरस सरगोदा में बिखरा पड़ा है, फैल चुका है। आए रोज जो है मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। जुनेद खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्तान के रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में वफ्द ने शहबाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातह खानी भी की। अब्दुल कादिर गिलानी, अली हैदर गिलानी, अब्दुल वहीद आराई, आमिर सैयद अंसारी, शाहिद महमूद खान और दीगर भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्तान के रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात हुई। यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में वफ्द ने शहबाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातह खानी पी की। अब्दुल कादिर गिलानी, अली हैदर गिलानी, अब्दुल वहीद अराई, आमिर सईद अंसारी, शाहिद महमूद खान इस मुलाकात में मौजूद थे। ये मनाज़िरा मुलाहिज़ा कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पहुंचे हैं शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा पर और उन्होंने वालिदा के इंतकाल पर फातह खानी की है। सरकारी स्कूलों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। महकमा एजुकेशन की जानिब से अब तक मुल्तान में सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज नहीं हो सका। स्कूल बंद होने 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर गया, मगर बच्चों की तालीम का आगाज नहीं हो सका। स्कूल एजुकेशन की जानिब से कहा गया था कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं किया गया। सरकारी स्कूलों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। महकमा एजुकेशन की जानिब से अब तक मुल्तान में सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज नहीं हो सका।
स्कूल बंद हुए एक हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है मगर बच्चों की तालीम का आगाज ना हो सका। स्कूल एजुकेशन की जानिब से कहा गया था कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्तान में सरकारी स्कूलों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। महकमा एजुकेशन की जानिब से अब तक मुल्तान में सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज नहीं हो सका। मुल्तान में स्कूल बंद हुए एक हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है मगर बच्चों की तालीम का आगाज ना हो सका। मुल्तान में स्कूल एजुकेशन की जानिब से कहा गया था कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कूलों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। स्कूल बंद हुए एक हफ्ते से ज्यादा का अरसा हो गया मगर बच्चों की तालीम का आगाज ना हो सका। मुल्तान में स्कूल एजुकेशन की जानिब से कहा गया था कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर गया, ताहाल ऑनलाइन क्लासेस का इजरा नहीं हो सका। ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो सकी। सरकारी स्कूलों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। महकमा एजुकेशन की जानिब से अब तक मुल्तान में सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज नहीं हो सका। बच्चों की तालीम का आगाज न होने से बच्चों के तालीमी जो साल है और तालीमी जो करियर है उस पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं। आपको बताएं कि सुई गैस की लोड शेडिंग के लिए खवातीन सरगोदा सुई गैस रीजनल ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। गैस न आने पर खवातीन ने गैस के बिल्स फाड़ दिए हैं। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा सुई गैस रीजनल ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस्तकलालाबाद आसी कॉलोनी की रिहायशी खवातीन सरापा एहतजाज है और उनका ये कहना है कि बिल जो है वो हज़ारों के आ रहे हैं लेकिन गैस जो है वो ना होने के बराबर है। इस हवाले से उनसे बात करेंगे कि क्या मसला आ रहा है गैस ना होने की वजह से, कौन कौन से मिसाइल दरपेश है, बताइए। हम जी हाँ, गैस नहीं आ रही, बच्चे हमारे स्कूल से फारिग होकर घर बैठे हैं, माया की बोटियां खा रहे हैं, कोई मम्मी का चले गया, कोई खाला का चले गया। अब हम माया क्या करें? आदमी है जो सुबह से रोटी उनको मिलती नहीं, वो कूटने खड़े हो जाते हैं सोटे लेके। अब हम क्या करें? हम एक औरत की आदमी ने कूट के लात भी तोड़ दी है, वो बेचारी परेशान है, इतनी रो रही थी, वो आ नहीं सकी है। और अब हमें गैस चाहिए, कॉलोनी में जे ब्लॉक में हर टाइम गैस चाहिए और सुबह को कहां से लाइन में आ जाती है और आगे पीछे नहीं होती। अब हम क्या करेंगे? गैस फाड़, अब बिल फाड़ के गिरेंगे सारे कॉलोनी जो है यहाँ पर रिहायशी खवातीन इस्तकलालाबाद की, उनकी जानिब से गैस के बिल जो है वो फाड़ दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं लेकिन गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है और उस वजह से उन्हें हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। फसीउल्लाह, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान कसूरी चौक के मोहल्ले करीम टाउन की सड़क टूट फूट का शिकार है। टूटी हुई सड़क होने के बायस इलाका मकीन परेशान हाल है। अपडेट करेंगे इस हवाले से इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला करीम टाउन में, जहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से ये शिकायत आ रही है कि यहाँ पर जो सड़क है वो बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार है। खड्डे जो हैं वो भरपूर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उनकी ये शिकायत भी है कि यहाँ पर रात के टाइम जो है वो हैवी ट्रैफिक आती है, ट्रक आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं और यहाँ पर लाइट्स का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पर उनका कहना है कि हम कई बार जो है इंतज़ामिया से इस बारे में शिकायत की है कि यहाँ की जो सड़क है उसको दोबारा से बनवाया जाए, रीन्यू कराया जाए ताकि यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल हों, लेकिन उनकी जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आ रहा। इस वजह से इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि ये सड़क जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया जाए ताकि यहाँ पर बढ़ने वाले जो हादसात हैं और रात को यहाँ पर लाइट्स भी लगवाई जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। डीजे खान की सहूलत बाजारों में इंतजामिया का अमला गायब। शहरी आटा और दीगर अशिया खरीदने के लिए परेशान। कहते हैं कि सहूलत बाजार में आटे के स्टॉल पर 1 घंटे से आटे की फराहमी बंद है और स्टॉल अमला दूसरी तरफ से आटा दे रहा है। शहरियों का इल्जाम, दूसरी जानिब रोही टीम के पहुंचने पर आटा स्टॉल खोल दिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहसिन मुल्क से। मोहसिन, कहिएगा क्या चल रहा है वहां पर? इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के सस्ते बाजार में। सहूलत बाजार के अंदर आटा 1 घंटे से इस वक्त डिलीवर नहीं किया जा रहा। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर ठहरे और जब हम आए हैं तो उसके बाद ये आटा शुरू कर दिया। घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए हैं, बंदा नहीं है, अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, वो आता है तो यहाँ पे 100 लेक्चर देता है, पहले लाइन बनाओ, ये करो वो करो। हम लोग आवाम परेशान है बेचारी। ठीक है, अब शुरू कर दिया आटा देना। देखो बंदा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। 1 घंटा क्यों डिले किया आपने आटे को? ले तो नहीं क्या सर, 1 बजे ब्रेक करते हैं, वैसे खाना खाते नमाज पढ़ते हैं, मजदूर होता है। तो आप एक बंदा ही होते हैं यहाँ पे, 2 नहीं होते हैं यहाँ पे हर स्टॉल पे? सर यहाँ में 2, एक बंदा भी गया वो नमाज पे। तो फिर क्यों घंटा क्यों? मजदूर एक होता है, मजदूर रोटी खाना गया। ये भाई बैठे थे इधर इस वक्त?
हाँ बैठे थे। फिर आप क्यों इनको बंद कर दिए? रोटी खा रहे हैं। खाना नहीं खाना सर, दोपहर मजदूर है, सुबह से बंदा नमाज पढ़ ले, एक खाना खा ले, फिर एक नमाज पढ़ ले, एक खाना खा ले। सर जी इधर हिसाब भी रखना होता है, लिखना होता है, इधर बहुत सारे मसले। से ये खवातीन भी ठहरी हैं, बुजुर्ग ठहरे हैं, इनमें से कोई कह घंटे से खड़े हैं। हाँ जी भाईजान, भाई 1 बजे से खड़ा हूँ सर, 1 बजे आया था इधर, 1 बजे एक भी बंदा नहीं था, ना ये बैठे थे, कोई भी नहीं। पहले आया हूँ इनसे, मैं पहले। बहुत टाइम से खड़े हुए हैं, बहुत टाइम से खड़े हुए हैं सब। वो कह रहे हैं जी हम तो ठहरे हैं, किसी कोई सब गलत कह रही है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं, हम कहते हैं। अम्मा जी कहाँ कब से बैठी हैं आप? बहुत देर हो गई बैठा, हम मैं और या कोई बंदा भी नहीं था इधर, हम बैठ पढ़न गए, नमाज पढ़न गए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। और बात है, हम तो पैसों किसे ले रहे, उधर से इसने दिए हैं, क्या वो असूल था? अच्छा बाहर से दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे। अच्छी बात नहीं है ना सर। हाँ जी भाई, दिए हैं आपने? झूठ नहीं बोलना, झूठ सच्ची बात बताएं। नहीं है, गलत कह रहे हैं। ये वहाँ से दे रहे थे, ये बुजुर्ग खड़ा हुआ था, मैं इनके बाद। गलत बात है ये, बाकी ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है, अब दे रहे हैं, मीडिया आके ये शुरू हो गया काम है। लेकिन सर मेहरबानी करें, ऐसा जो है ना बहुत गलत हो रहा है गरीबों के साथ। जब हम पहुंचे हैं तो ये आटे की डिलीवरी इन्होंने शुरू कर दी, इसमें छोटे बच्चों का आपका शुक्रिया। मीडिया पहुंचा है तो आटे की जो फ्राहमी है उसे यकीनी बनाया जा रहा है। मिस्टर मुल्तान का पब्लिक स्कूल की अपग्रेडेशन बारे इकदाम। जावेद अख्तर महमूद ने गर्ल्स ब्रांच में कैफेटेरिया की संगे बुनियाद रख दिया है। तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताइएगा, संगे बुनियाद रख दिया गया कैफे का? जी बिल्कुल, मुल्तान पब्लिक स्कूल में तालीम हासिल करने वाली तालबात के लिए अच्छी खबर ये आ रही है कि मुल्तान पब्लिक स्कूल की अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है। अब जो तालबात यहाँ पर तालीम हासिल करती हैं उन्हें तालीम के साथ साथ कैफेटेरिया की सहूलियात भी जो है वो मैसर आएंगी। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से कैफेटेरिया के जो मनसूबा है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद हमारे साथ हैं। सर, ये मुल्तान का अहम स्कूल है जहाँ पर बड़ी तादाद में तलबा तालबात तालीम हासिल करते हैं, ये मनसूबा आप शुरू करने जा रहे हैं, इसके हवाले से बताइएगा। मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ना सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट बल्कि ये पूरे रीजन का एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है और यहाँ पर बहुत ही डेडिकेटेड हमारा स्टाफ है। इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और हम इस पे हमें फ़ख्र है और इंशाल्लाह ताला इसकी तरक्की के लिए हम हमेशा काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। स्टाफ की तरफ से, मैडम की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से पूरी एक हमें ये डिमांड दी गई कि स्टाफ और बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर कोई प्रॉपर जो कैफेटेरिया है या कैंटीन है वो नहीं है। तो ज़ाहिर बात है ये बहुत ज़रूरी है, तो इसमें फिर हमने 6.4 मिलियन से ज़्यादा का ये हमारा प्रोजेक्ट है। 10 मरले का ये हमारा कैफेटेरिया होगा और इंशाल्लाह ताला ये 6 महीने में इसको हम कंप्लीट करके हम इसको बाकायदा जो हैंड ओवर कर देंगे स्कूल इंतज़ामिया के, कि वो हमारी बच्चियाँ जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं उनके लिए एक अच्छी बैठने की जगह हो। आज बिल्कुल कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने मुल्तान पब्लिक स्कूल, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। संग बुनियाद रख दिया क्या है कैफेटेरिया का। कपास की फसल को बीमारियों से बचाने और बेहतर पैदावार लेने के हवाले से कैलेंडर पर काम शुरू कर दिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील की सरबराही में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ज़राई माहिरीन का अहम इजलास हुआ है। मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अतला शारी, अतर बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसे की बात करें एग्रीकल्चर और ख़ास तौर पर कॉटन के हवाले से, तो कॉटन की डेवलपमेंट के लिए कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और उसके लिए आज एक अहम मीटिंग जो है वो भी ली है सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब जनाब साकिब अली अतील साहब ने। उसी के ऊपर ज़रा बात करते हैं उनसे। सर, आज की बुनियादी मीटिंग जो है वो किस हवाले से, कॉटन और पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी। इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है ये, क्योंकि हमारे तजर्बे में ये बात आई है कि 2-3 बड़े इश्यूज़ हैं। पहले सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी पेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं है कर पा रहे हमारे फार्मर्स भी, और दूसरी अगर हमारे पास कोई तजावीज़ होती भी हैं तो हमें ये सामने बात है कि इतना बड़ा गैप है कि वो तजवीज़ आवाम तक, आम किसान तक नहीं पहुँच पाती। स्टाफ जितना भी अवेल कर लें ज़ाहिर हर तक पहुँचने का मसला होता है। फिर तीसरी ये बात होती है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती, कोई बात कर रहा होता है, कोई कर रहा होता है। तो आज जो हमने ये कॉटन कैलेंडर पहले बड़े दिनों से हम बात कर रहे थे उसको फाइनल करने जा रहे हैं। उसमें 2-3 मेन गोल हैं। पहला गोल तो ये है कि हम इसको पेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह कंट्रोल करें। हमारे पास कल्चरल मेथड्स मौजूद हैं, हमारे पास मैकेनिकल मेथड्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल मेथड्स को कम से कम करें, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मिनिमाइज कराया जाए और जो बाकी अल्टरनेट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। और उसके बारे में
हमारा कल्चरल पर ज़्यादा फोकस है कि पिंक बॉल वॉर्म से आप मैनेजमेंट शुरू करें और ऑफ सीजन मैनेजमेंट और उसके बाद इन सीजन मैनेजमेंट। तो ये सारी बातों को मेन सामने रख के मेन मकसद ये है कि इनपुट कॉस्ट कम हो, जो यील्ड है वो ऑप्टिमम हो और एट द एंड ऑफ द डे किसान को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर मिले। कॉटन कैलेंडर का नाम दिया जा रहा है, ये बड़ा अहम इजलास हुआ है। बहुत शुक्रिया तल्ला शारिया, आपने अपडेट किया। मियांवाली के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है। माछीवाल, सुमंदवाला और तरीखेल इरिगेशन स्कीम की नई मशीनरी के लिए 33 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। 50,000 एकड़ ज़राई रकबे को नहरी पानी मुयस्सर आएगा। एक्सियन इरिगेशन समर इकबाल चिश्ती कहते हैं जून 2021 तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से, अख्तर बताइएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली के काश्तकारों का देरीना मुतालबा पूरा हुआ। अरसा दराज से मियांवाली के मुतअद्दिद काश्तकार जो हैं इस हवाले से परेशानी में लाहक थे, मुब्तला थे कि उनकी ज़मीनों तक जो है नहरी पानी नहीं पहुंच सकता था। 3 जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें हैं उनके लिए फंड मंजूर हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्सियन इनहार समर इकबाल साहब। आपसे इस सवाल से जानते हैं तकरीबन 50,000 एकड़ अराजी जो है सराब होगी। इस सवाल से आपसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितनी लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें हैं जहाँ पे वर्किंग होने जा रही है और कितने लोगों को पानी मुयस्सर आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियांवाली में अभी हमारे पास बेसिकली तरीखेल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, माछी वाला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और समंद वाला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ये हैं जिनको हम थ्रू लिफ्ट पानी पहुंचा रहे हैं इन एरियाज़ में। और इनका मशीनरी हमारे पास को 1962-63 में इंस्टॉल की गई थी। तो ये मशीनरी यूज़फुल लाइफ पूरी करने की वजह से अब अपनी आउटपुट पूरी नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 15 से 20 साल हो गए हैं टेल के इरीगेटर्स को पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन अब इस वक्त सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब की स्पेशल काविश की वजह से और उनकी टीम की स्पेशल एफर्ट्स की वजह से ये जो हमारी मियांवाली के किसानों का दरीना मुतालबा था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होने जा रहा है। इसके कामयाब टेंडर हमारे हो चुके हैं 33 करोड़ के और इंशाल्लाह विद इन वीक ये काम साइट पे स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो काम है बेहतर अख्तर मजाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। टेल के काश्तकारों को पानी मुयस्सर नहीं आ रहा था। रहीमिया खान में मिट्टी के आलमी दिन की मुनासबत से FFC के ज़रिए तमाम सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में कौमी और बैनुल अक़वामी ज़राई माहिरीन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ कासिम सिद्दीकी। कासिम बताएगा। मिट्टी ज़रख़ेज़ होगी तो हम फसल बेहतर तौर पर काश्त कर सकेंगे, उसका आउटपुट अच्छे तरीके से ले सकेंगे। मिट्टी के आलमी दिन के मुनासबत से FFC के ज़रिए तमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखने, उसको ज़रख़ेज़ बनाने के हवाले से आगाही दी गई। अज़ीज़ साहब, बड़ा अहम सेमिनार है क्योंकि इस वक्त खुराक की कमी का सामना, खुराक की कमी में सबसे ज़्यादा ये कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो रही है और मिट्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उस दिन की मुनासबत से बताएं तो किस तरह हम अपनी ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर सकते हैं, उसकी ज़रख़ेज़ी को बरकरार रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि आज जो है सॉइल का वर्ल्ड सॉइल डे है, उसकी मुनासबत से आज हमने सिम्पोजियम मुनक़िद किया। इसमें इस सिम्पोजियम में पाकिस्तान भर से, इंडिया से, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका से ज़री माहिरीन जो सॉइल के एक्सपर्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मकाले पेश किए और उनका मकसद हमारा भी यही था कि काश्तकार कम्यूनिटी को बावर करवाना कि ज़मीन कुदरत का एक अनमोल तोहफा है और हमें चाहिए कि इसकी ज़रख़ेज़ी और इसकी पैदावारी सलाहियत को अपनी आने वाली नस्लों की न सिर्फ बरकरार रखें बल्कि उसमें इजाफा करें। और आज ये प्लेटफार्म पे तमाम स्टेक होल्डर जिसमें साइंसदान, फार्मर, NGOs, मीडिया के लोग इकट्ठे हुए हैं। मकसद यही है कि जो मकाले जो आपको काश्तकारों को बेहतर पैदावार लेने के लिए अवामल बताए गए हैं, पैदावार को काश्तकारों को चाहिए कि वो उस पर अमल करके। ज़मीन कुदरत का एक तोहफा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। दुनिया में ऐसी मिसालें बहुत ही कम मिलती हैं जब इंसान अपनी मजदूरी को अपनी मजबूरी बनाने के बजाय अज़्म हिम्मत का मुजाहरा करते हुए आला तलीम याफ्ता होने के बावजूद किसी भी काम को हकीर नहीं समझते। मुल्तान के मोहम्मद बिलाल भी ऐसे ही एक बुलंद हौसला इंसान है जो एक हादसे में माजूर होने के बावजूद बतौर लेक्चरार तो पढ़ा ना सके मगर मोटरसाइकिल के व्हील बैलेंसिंग करने का काम शुरू कर दिया। अपडेट करेंगे सवाल से ले रियाज अली बताएगा। उसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है।
ایسی بہت سی مثالیں ہمیں دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں جو حالات سے تنگ آ کر، معاشی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ملتان میں ایک ایسی مثال بھی ہے جس سے میں آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں۔ وہ ہے ملتان کے نوجوان محمد بلال۔ سال 2013 میں ایم اے انگلش کرنے کے بعد سے پروفیسر اور لیکچرار کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، لیکن سال 2018 میں ایکسیڈنٹ کے بعد جو ہے جو بستر پہ لیٹے تو اس کے بعد جو ہے اپنے جو کالج میں پڑھانے کی لیکچرارشپ اس کو کنٹینیو نہیں کر پائے، تو اس کے بعد اب جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ویل بیلنس ماسٹر ہیں اور اس وقت ان کی جو دکان ہے وہ یہاں پر چوک پورہ قریب ہے۔ تو آپ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی۔ آپ ملتان میں اسٹریم ایسوسی ایشن کی جانب سے معذور خواتین کے لیے کوکنگ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ کوکنگ مقابلوں میں معذور خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تفصیلات جانیں گے سہیرہ طارق سے۔ سہیرہ بتائیے گا۔ جی بالکل، آج 3 دسمبر کو خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اسی دن کی مناسبت سے مین اسٹریم ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک رنگا رنگ تقریب اور کوکنگ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کوکنگ کمپٹیشن میں 10 سے 12 کے قریب سٹالز لگائے گئے ہیں جس میں معذور خواتین اور لڑکیوں نے شرکت کی ہے اور مزے مزے کے کھانے یہاں پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ بتائیں کہاں سے آئی ہیں اور کوکنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں مسلم ٹاؤن سے آئی ہوں یہاں ملتان میں سے، تو کمپٹیشن میں حصہ لیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، بنانے میں مزہ آ رہا ہے سب کے ساتھ مل کے۔ کیا بنا رہی ہیں؟ میں ٹکا میکرونی بنا رہی ہوں۔ بالکل، یہ جو ہے ٹکا میکرونی بنا رہی ہیں، کوئی بریانی بنا رہا ہے اور یہاں پر کھانوں کی مزیدار خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اس تقریب کا مقصد کروانے کا یہ ہے کہ جو معذور خواتین اور لڑکیاں ہیں ان کو بھی معاشرے کا ایک اہم رکن سمجھتے ہوئے معذور لڑکیوں کو معاشرے کا اہم رکن سمجھتے ہوئے انہیں عزت دینی چاہیے۔ سہیرہ آپ کا شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔